गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? और इसका सही आंसर है आलोक मिश्रा। दोस्तों, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN ने आलोक मिश्रा को अपॉइंट किया है एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। और ये जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2020 और डॉक्टर मिश्रा है वो रिप्लेस करेंगे हर्ष श्रीवास्तव को। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है गुड़गांव, हरियाणा में। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट्स को लॉन्च किया है, जो कि कम्प्लीटली 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। और इस अकाउंट को कोई भी कस्टमर जो है वो ओपन कर सकता है बाय यूजिंग बैंक्स वेबसाइट थ्रू मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और पीसी। और इसका जो फॉर्म है उसके लिए एक डिजिटल KYC और आधार बेस्ड OTP के थ्रू ये मोबाइल अकाउंट जो है वो ओपन होगा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन है? इसका आंसर है संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। क्या है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूरल यूथ को ट्रेन करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोनों ने एक कोलैबोरेशन की है इन ऑर्डर टू ट्रेन एंड स्किल यंग पीपल इन रूरल एरियाज़ ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, और साथ ही साथ उनको हेल्प करना इन फाइंडिंग जॉब्स एंड बिकम एंटरप्रेन्योर इन द सेक्टर। इस जो कोलैबोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ and enabling them to adopt the tools to boost online banking and digital financial services। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इसका आंसर है अनुबत्रा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, Who is the MD and CEO of National Skill Development Corporation? और इसका आंसर है मनीष कुमार। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है? और इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने सेंट्रल एशियन कंट्री तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का स्टेटस देने की घोषणा की है। और इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान जो है वो 25th ऑब्जर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? और इसका सही आंसर है
रॉबर्टो एजेवेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, और इसका आंसर है गुरबांगुली बर्डी महमूदोव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है, और इसका आंसर है तुर्कमेन मानत। तुर्कमेन मानत। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर कमीशन हुआ है, और इसका सही आंसर है इजीमाला। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया गया है, और इस पावर प्लांट की क्षमता जो है वो 3 मेगावाट की है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सोलर मिशन के तहत स्थापित किया है, जिसका मेन उद्देश्य है 2022 तक 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर को जनरेट करना। और ये जो प्लांट है इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है लगभग 25 साल। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है सोनू सूद। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक ऐप को लॉन्च किया है, जिसका मेन उद्देश्य है जो माइग्रेंट्स हैं उनको हेल्प करना रोजगार प्राप्त करने में ऑल ओवर द इंडिया। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट को साइन करने वाला निकारागुआ कौन सा देश बन गया है, और इसका सही आंसर है 87th। हाल ही में सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया है, और इसी के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन करने वाली ये 87th कंट्री है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया था इन नवंबर 2015 पेरिस में आयोजित यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रेंच प्रेसिडेंट हॉलैंडे द्वारा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपिटल ऑफ निकारागुआ क्या है, इसका आंसर है मैनागुआ। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ निकारागुआ, निकारागुआन कॉर्डोबा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है निकारागुआ के प्रेसिडेंट कौन है, यानी निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर है डेनियल ऑर्टिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 23 जुलाई को। हर साल ऑल ओवर इंडिया 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 1927 में 23 जुलाई को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टेशन का पहला रेडियो प्रसारण जो था उसे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट था उसे शुरू किया गया था। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है, और इसका सही आंसर है रशिया। रशिया ने हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का जो फ्लाइट टेस्ट है उसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, और इस फ्लाइट टेस्ट को कजान बस एविएशन सेंटर जो कि तटस्थान में स्थित है वहाँ पर
किया गया था और इसकी प्रोडक्शन जो है उसको शेड्यूल किया गया है फ्रॉम 2021 से 2022 तक। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन है? इसका आंसर है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया? कैपिटल ऑफ रशिया का आंसर है मॉस्को। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है कोरियोग्राफर। हाल ही में डांसर और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है और उन्हें 2011 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फिल्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और ये जो स्कीम है ये हेल्प करेगी टू प्रमोट कैटल रियरिंग, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक और साथ ही साथ जो कैटल पशुपालक हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में हेल्प करेगी। और जो प्रॉब्लम है ओपन ग्रेजिंग बाय कैटल उसको भी उसमें भी सुधार लाने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो विलेजर्स हैं उनको इनकरेज करेगा यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? इसका आंसर है भूपेश बाघेल। नेक्स्ट हमारे पास में है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? इसका आंसर है अनुसुईया उइके। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए कहाँ के एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किए हैं? और इसका सही आंसर है नागपुर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर ने स्मार्ट रिस्ट बैंड्स को डिज़ाइन और डेवलप किया है फॉर इफ़ेक्टिव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव एंड सस्पेक्टेड पेशेंट्स। और ये जो न्यू डिवाइस बनाया है रिस्ट बैंड, इसे बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी नागपुर। और इस रिस्ट बैंड को बेसिकली बनाया गया है, जो अभी प्रेजेंट में जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस रही हैं, उनको ओवरकम करने के लिए ये नए रिस्ट बैंड्स को बनाया गया है। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।